हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से मैथ का सैम्पल पेपर नंबर 2। आइए चलिए देखते हैं। आपको तो पहले से ही पता है कि कुल टोटल 38 क्वेश्चन होंगे, कुल टोटल 5 सेक्शन होंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले सेक्शन के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखिए आपको क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। आपको बताना कि एब्सिसा जो होती है, ठीक है, वो किस एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर करती है बच्चे। तो वो मेजर करती है बच्चे, आपको लिखा है तो ये नन ऑफ दीज ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये किससे होगा बच्चे? वाई एक्सिस से होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो लिखा है द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको पता है √3/4 साइड का स्क्वायर होता है और वो वैल्यू उसने दे दिया है √3। बच्चे इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो इसका जो आंसर है वो आता है बच्चे 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात करेंगे, लिखा हुआ है इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। बच्चे, कॉर्ड अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल बनता है बच्चे वो बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि एंगल बनाते हैं 60 डिग्री। और कह रहा है कि मेजर सेगमेंट में जो आपका बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता है कि जो सर्कल पे कहीं भी बनता है तो वो हाफ होता है और इसका आंसर होगा बच्चे 30 डिग्री। आइए बच्चे आप देखिए कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में बच्चे ये आपको सारी बातें दी गई हैं। 40 ईयर से कम की बात हो रही है। तो 40 ईयर से कम की बात हो रही है तो यहाँ पे देखो 22 टीचर हैं स्कूल में और 40 ईयर से कम एज वाले कितने टीचर हैं। तो आप देखो 40 ईयर से कम जो है, पहले अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो वो बच्चे 6 लोगों, आप देखो 40 से जस्ट पीछे हम देखेंगे तो वो 6 हैं, फिर बच्चे 3 हैं, आपके पास 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो इसका जो है टोटल नंबर आएगा 15 और ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे लिखा है कि आफ्टर, ठीक है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर इसको हम डिनोमिनेटर को बच्चे रेशनलाइज करते हैं तो आपको दिया हुआ है इनमें कौन सा बच्चे एज ए डिनोमिनेटर होगा। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 और 8। तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 19। आगे अगर हम बात करते हैं, लिखा इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल एक्यूट एंगल जो है इक्वल हो जाए तो वो बच्चे कितने डिग्री का होगा। तो आपको अच्छे से पता है ये 45 डिग्री का होता है। आगे आपको लिखा है एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 = 0। तो ये जो है इसमें आपसे कह रहा है कि इनमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको अच्छे से पता है y की वैल्यू इसमें 0 दी गई है, तो y की जगह पे बच्चे आपके पास कोई भी वेरिएबल होगा और यहाँ पे बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, -9/2, और ये हो जाएगा यम। अब अगर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे दिया है x - 1/x = 15/4 और x + 1/x की वैल्यू आपको बतानी है। तो बच्चे देखो इसको स्क्वायर करके हम सॉल्व करते हैं और अगर हम देखें तो इसमें एक ट्रिक भी काम करता है। x की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो 4 - 1/4 15/4 आएगा। और दूसरा अगर हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो 4 और +1/4 ये आ जाएगा। 4 4 जा 16 1 17/4। तो ये बच्चे सी ऑप्शन सही है। अब आइए हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में बच्चे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। माइनस साइन है इसलिए बच्चे जो नंबर होंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ऊपर बच्चे आ जाएगा 81 y⁴ और 81 कौन से नंबर का क्यूब होता है, 4 पावर होता है, तो वो होता है बच्चे 3 और y। तो यहाँ बच्चे 3y वाले ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ऊपर में। अगर देख रहे हैं बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, तो बी और डी में तो हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन नीचे बच्चे हम देखेंगे कि 256 किस नंबर का 4 पावर होता है, वो होता है 4 का। तो हम बोलेंगे बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव, आपको लिखा है नो कॉमन पॉइंट, उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है तो ये इसकी वैल्यू कह रहा है √8 + √5 दिया हुआ है और a की वैल्यू बताना है। बच्चे अगर हम बात करें इसका तो इसको अगर हम
लिखा हुआ 13, तो 13 को बच्चे देखो, अगर 13 इसका एक बार स्क्वायर करके इन नंबरों को हम अगर देखें तो ये आसानी से हमें वैल्यू दे देंगे, और ये ए की जो वैल्यू आती है बच्चे -4 आती है। 11 का ऑप्शन सी सही है। अगर हम 12 नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि y के टर्म में लिखा हुआ है, y को बच्चे x के टर्म में, तो y की वैल्यू बच्चे होनी चाहिए x के टर्म में। तो इसमें जो ऑप्शन आपका आता है y = 3x + 10/5, और ये डी ऑप्शन है। आइए बच्चे 13 नंबर के अगर क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो 13 नंबर में जो आपके हैं, आपको पता है कि लीनियर सप्लीमेंट जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, और इन दोनों एंगलों को अगर ऐड करके हम सब निकाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा। यक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 13 क्वेश्चन में, तो डी ऑप्शन होगा 25। आइए हम 14 क्वेश्चनों की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ लिखा है बच्चे वही क्वेश्चन है, 1/25 पे पावर -1/3, नीचे है 216, और इसको बच्चे रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर 216 आ जाएगा, और ये 6 का क्यूब होता है, तो 6/5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, तो ये 110 आपको सी की वैल्यू दिया है, और BEF पूछ रहा है बच्चे, वो भी 110 ही डिग्री का होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो 16 में आपको बच्चे आपको दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है कि पॉइंट -10 और 0 कहाँ लाई करते हैं, तो आपको पता है ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो 17 क्वेश्चन में आपको दिया है कि फैन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। अगर हम 18 क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो 18 नंबर के क्वेश्चन में x+1 किसका फैक्टर है, तो बच्चे इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, और ये b होता है जिसका बच्चे x+1 फैक्टर होता है। 19 की अगर हम बात करें, तो 19 का जो ऑप्शन होगा वो आपको लिखा हुआ असर्टेन ओरिजिन का, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन एंगल ABC = 90 डिग्री, और दूसरा लिखा है रीजन बच्चे, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इट बिकम अ रेक्टेंगल। तो आपको अच्छे से पता है ये दोनों बातें एकदम सही हैं, और ये होगा बच्चे 19 का ए ऑप्शन। अब आइए इसी तरीके से हम 20 के ऑप्शन में आते हैं, और 20 का जो है वो बच्चे ऑप्शन जो होगा, देखो पहला ही हमारा गलत हो रहा है। रेशनलाइजेशन जो होता है किसी भी नंबर, इसी का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √7 + 2 डिवाइडेड बाई, ये अपान में आ जाएगा √7 का स्क्वायर, 7 - 4 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 3 आएगा, तो इसलिए असर्टेन गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को बच्चे देखो लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, a - 15 = 25, स्टेट विथ एक्सियम डू यू यूज हियर। तो आपको बताना कि कौन सा एक्सियम आप यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 22 भी ऐसे ही दिया हुआ है। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, इसमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए। 24 में दिया है बच्चे आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, तो मैं बच्चे आज आपसे बच्चे 30 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा। आप देखिए 25 आपको दिया है, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से है, और इसमें आपको ये सॉल्व करना है। आगे अगर हम देखते हैं बच्चे, तो देखिए लिखा है 26 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यक्स की वैल्यू AX p पे पावर -1, ये भी एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन है। 27 में आप देख रहे हैं बच्चे, ये स्टैटिक्स का है। 28 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ये बच्चे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है। 29 जो है बच्चे वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो बच्चे आपका जो है फिर आपका किस चैप्टर से, स्टैटिक्स चैप्टर से। तो बच्चे ये जो हो गए आपके सभी के सभी क्वेश्चन, जो 30 तक के क्वेश्चनों को मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब आगे के वीडियो में बच्चे मैं आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।